ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 15वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा बोली, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के कारण कोई दुख नहीं। संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं। मेरा पहला जन्म बिना संतान के व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुंचाया। यदि पुत्र न हो तो संसार के शास्त्रों ऐश्वर्य पर धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्रताप प्राप्त होता है। ये कहकर गिरजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, "हे गिरजे, हम तुमको ऐसा कोई उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण हो। मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सब उसके वश में है। हम उनको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वे हमारा मुख्य रूप है, जिनकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मरना सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला है, आनंददायक है। वह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। ये व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। उस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। वह व्रत समस्त देव व्रतों का राजा, प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई, पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्र गणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, पुराणों में भारत, आश्रमों में सन्यास उत्तम है, उसी प्रकार सब सेवाओं में शिव की भक्ति महान है। इस प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में सबसे बड़ा। हे नारद, इस प्रकार शिव जी गिरजा को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए बोले, गिरजे, कलयुग में राजा शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शतरूपा ने यही व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कंधर्व की पत्नी ने भी इसी व्रत को के द्वारा कपिल नाम विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की पत्नी ने भी ये व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों को पुत्र प्राप्त किए। गिरजे, तुम भी इस व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ की व्रत की महिमा को सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य इस व्रत को करूंगी, परंतु आप इस व्रत को के सब नियम क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहे। शिवजी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातः काल उठकर स्नान करें। तब जो कुछ करना है उचित है वह सब करें। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर ये संकल्प करें, हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मन्नत पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए, हमारे सब दुख दूर हो जाए। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों में तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्य अस्त के समय नहाकर अपने स्थान पर बैठे कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिसके चारों ओर केले के खंभे